अखिलेश यादव ने या कांग्रेस ने एमआईएम को छोड़ दिया, ये लोग 70% के लगभग हो जाते हैं सब मिला के, ये यूनाइट नहीं होंगे। जो आपसी रस्साकशी होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं। देखिए, बुलडोजर कानून जो है ना, वो कहीं ना कहीं सत्ता के उस धूर्तता को दिखाता है जो जनता के ऊपर लाद दिया गया। पूरे देश में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता को समर्थन दे रहे हैं, तो वो लोग इस चीजों को प्रचारित कर रहे हैं कि साहब हम अपने उद्देश्य में कामयाब। दाल मंडी खास करके भाजपा का गढ़ है, अगर वहां तोड़ा जा रहा है तो आप खुद सोचिए। भारत में मुसलमान अभी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बगैर न घर का खाना पचेगा लोगों का। चंद दिनों के बाद बंगाल में चुनावी घंटी बजने वाली है। हालांकि बंगाल में तो बीजेपी ममता दीदी का कब्र जो है खोदने में लगी हुई है, लेकिन अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। बीजेपी क्या वहां पर खेल खेलेगी, क्या क्या वहां पर कर रही है, और इस पर हमारे सवाल का जवाब देंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अशफाक रहमान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी हैं अजरा और उजमा। सबसे पहला सवाल, बनारस के दाल मंडी में बुलडोजर चल गया। बुलडोजर बाबा जो है जापान घूम रहे हैं और यहाँ जो है बुलडोजर उनका सब चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? ये स्वाभाविक ये है, जो लोग कल खुश हो रहे थे कि किसी और पे मतलब गिर रहा, तो वो एक राहत इंदौरी का शेर है ना, लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, इसमें यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है। तो वही चीज़ कल उन पे चल रही थी। जब किसी को, जैसे हमारे कहा था कि साहब किसी अपराधी को खून की आदत लग जाए या शेर को खून खाने, आदमी के खून की आदत लग जाए, तो हमेशा आदमी को मारने की कोशिश करेगा या अपराध करने का। उसी तरीके से अपराधी को, कातिल को अगर इसकी आदत लग जाए तो वो करेगा। तो जब सत्ता पक्ष को बुलडोजर चलाने की एक आदत लग गई तो अल्पसंख्यक बेचारे कितना हुआ, उनकी प्रतिशत क्या है? तो बुलडोजर बैठा कर तो बंद करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं चलेंगे। तो आज दाल मंडी पे चल गया। ये और बात है कि वो आज़ादी से भी 25-30 साल पुराना है, लेकिन वो तो चलेगा ही चलेगा। तो ये इन्हीं पे चलना है, गाज इन्हीं पे गिरनी है। कोई भी एक्टिविटी होती है पहले किसी और को दिखाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जिस पे गिरनी थी उस पे गिरी। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको तो ये यहाँ जो है नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उनका वोट बैंक प्रभावित नहीं करेगा? वोट बैंक तो पिछली मर्तबा प्रभावित कर रहा, तो लोग बता रहे थे कि 1.5 लाख से वो हार गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया हम तो उसी को ना मानेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जो गुटबाजी चल रही है, उसके कहीं उसका शिकार कहीं तो मतलब कि बनारस दाल मंडी को तो नहीं किया गया है कि जोगी चाह रहे हो कि पत्ता साफ हो? हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इच्छा शक्ति और अंतर्द्वंद, जो आपसी रस्साकशी होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनके सभी जो बड़े नेता हैं, उनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है। वो 2 व्यक्ति पे ही केंद्रित है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अगर सोचने का काम है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सोचेंगे, करने का काम है तो उनको कहना कि कर लो भाई, ठीक है। बाकी लोगों को सोच विचारने की और बाकी चीज की क्षमता खत्म हो गई। अगर होती तो भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जहां नेताओं का समागम था। सभी बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में थे और यहाँ वंशवाद नहीं था और सारी चीजें नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस चीज से पिछले 12 साल में खत्म हो चुकी है। सवाल ये है कि दाल मंडी में देखिए तो सारे लोग वहां पे अपना स्टे ऑर्डर लगाए हुए थे कि कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद भी तोड़ा गया। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कोर्ट का भी डर नहीं है? उनको पहले भी कहा, उनके पास तो 30-32 पहले मुकदमा थे। उन्होंने एफआईआर सब अपना खुद ही से सरकार की तरफ से विड्रॉ करा दिया या खत्म करा दिया। अगर उनको डर होता तो कई मरतबा यूपी हाई कोर्ट और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उनको चेतावनी दी है। कोर्ट को अब शायद ये सरकारें जो हैं अपना एक विभाग समझती है, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे एक जंगल का विभाग हो गया कि आपको पेड़ काटना है तो जंगल विभाग से आपको परमिशन लेना, नहीं भी दिया सरकार को काटना तो काट देंगे। सरकारी भवन बनना है तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, कहीं से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, वो कर लिए तो सरकार है। सरकार अगर कर रही तो इसमें हमको नहीं लगता कि स्टे वेस्टे को, पहले जब कानून माना जाता था,
अब तो ये कानून बनाने वाले लोग हैं ना, तो इनको मानने की क्या जरूरत है? कानून बनाने वाले के तो आपको मानना है ना। अच्छा, किसी निर्दोष के घर को या दुकान को अगर तोड़ दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तोड़ने वाला ही जिम्मेवार होगा। क्योंकि जिस तरह से स्टे ऑर्डर के बावजूद भी तोड़ा जा रहा है, तो सरकार क्या जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेगी? सरकार अपने किसी दूसरे विभाग की जिम्मेवारी क्यों लेगी? अदालत ने दिया, अगर अदालत सक्षम है, जैसा पहले हुआ करती थी, तो अदालत सरकार पर उतना दोष रोपित करते हुए उतना हर्जाना दिलाए, उतने दिनों को काम का हर्जाना दिलाए। दाल मंडी ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलाके हैं। आप उत्तर प्रदेश में जितनी मंदिरें तोड़ी गई, मेरे अपने देखने में बनारस में, उतना शायद भारत में और कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, कुछ मुसलमानों के मकान शुरू में तोड़े गए, अपराधियों के तोड़े गए, किसी न किसी जुर्म के नाम पे तोड़े गए, लेकिन इनका तो पूरा इलाका का इलाका तोड़ा जा रहा है। और ये दाल मंडी खास करके भाजपा का गढ़ है, अगर वहां तोड़ा जा रहा है तो आप खुद सोचिए, दो बातें हो सकती हैं इसमें। एक, या तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, उसको जनता का कोई डर नहीं है, या दूसरी बात यह हो सकती है कि उसने जो निर्णय ले लिया है, आपको उसके निर्णय पे जब आपने उसको अपना वोट दे दिया, तो जो वो निर्णय ले आपको उसके साथ सहमत होना। अगर आप सहमत नहीं होते तो आप रोड पे रहिए, आपको क्या जरूरत है? तो आने वाले इस तरह की कार्रवाई 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? फायदा होगा या विरोध बढ़ेगा? मेरे ख्याल से इनको फायदा और विरोध से ऊपर की पार्टी है। इस तरह हमारे प्रधानमंत्री महोदय बायोलॉजिकल बर्थ अपने को नहीं मानते, उसी तरीके से अभी जितने भी समीक्षक हैं, राजनीतिक समीक्षक, उनको यह मान के चलना चाहिए, मेरे अपने जो विचार हैं, कि साहब भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। उनको अपनी नीति पे स्पष्ट रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मंदिरों को बनाएं और ज्यादा से ज्यादा देश के अल्पसंख्यक समुदाय को तंग करें। अगर तंग ना भी करें तो वैसे कुछ हरकत करें जिसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो, तो प्रचार करें और प्रचार के माध्यम से वो सत्ता में बने रहे। इसका उनके ऊपर। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि देश में सबसे ज्यादा अगर नफरत फैलाने वाला अगर कोई राज बन रहा तो वो यूपी बन रहा है। चाहे वो नमाज पढ़ रहा है कोई आदमी तो उसको भगाया जा रहा है, चाहे वो किसी तरह का भी आप देखिए, तो जो भी वीडियो वायरल होता है वो यूपी से ही क्यों होता है? नहीं, यूपी, एमपी और कुछ हिस्से में राजस्थान भी आता है। आप ऐसा नहीं है, आप यूपी में देखिएगा। यूपी में एक और मिसाल भी आपने देखा होगा अभी कि मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं तरह ये, तो हिंदू लोगों ने वहां पे प्रोटेक्शन दिया था जी। अब वो भी ओरिजिनल व्यू है। आप सिक्के का एक पहलू नहीं देखिए। हमने कहा कि पूरे देश में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता को समर्थन दे रहे हैं, तो वो लोग इस चीजों को प्रचारित कर रहे हैं कि साहब हम अपने उद्देश्य में कामयाब हैं, कि ये मनोज नारायण सिंह मुसलमान अगर हैं तो हम इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप इसका इनके प्रताड़ित होने पे सुखी होइए। तो ये उनका मकसद होता है, इसका कोई लेना देना इस बात से नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी समीक्षकों के तमाम समीक्षा के ऊपर जा चुकी है। बिहार चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सारी समीक्षाएं बेकार साबित हुई। और कितनी मंडियां तोड़ देंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को ही टारगेट किया जा रहा है दाल मंडी में। दाल मंडी में कहाँ अल्पसंख्यक, ज्यादा तो मरवाड़ियों का इलाका है वो। मीडिया वाले जितने कवरेज कर रहे हैं तो वो साफ कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया को इस बहाने थोड़ी बहुत टीआरपी मिल जाए। और उसके बाद उस एरिया को बैरिकेडिंग से ये कर दिया कि ताकि मीडिया वाले वहां तक पहुंच ना सके। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, उसमें सिर्फ मुसलमान प्रभावित नहीं है, ये आप मत समझिए। ये अपने आइडियोलॉजी पे चल रही है, इसको आप इस नजरिए से नहीं देखिए। दाल मंडी में सिर्फ मुसलमान नहीं है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, क्या लगता है कि 2027 का जो चुनाव होगा वो भी धर्म पे ही आधारित रहेगा या फिर रोजगार पे भी बात की जाएगी इसमें? चुनावी जुमले में रोजगार तो होता ही है, मुख्य आधार जो है वो धर्म ही होगा, और धर्म और जाति आधारित ही चुनाव अभी हो रहा है, और इसी में लोग जीतेंगे। जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड और सही समझौते नहीं हो जाएं तो नहीं होगा। अच्छा, AIMIM ओवैसी की जो है वहां पर एंट्री होगी चुनाव में, जाहिर सी बात है। उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वहां भी अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया। तेजस्वी यहां पर इनकार करके बाद में पछता रहे हैं, हालांकि राज्यसभा चुनाव में उनका मदद लेने के लिए जो है बेचैन है। तो क्या AIMIM अगर अलग माने वहां पर लड़ेगी तो भाजपा को, बीजेपी को वहां पर क्लीन स्वीप नहीं मिलेगा? भाजपा को अब एक आइडियोलॉजी जो उसने कायम कर दिया है,
तो मेरे रिसर्च के मुताबिक अब उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे 30-32% वोट इसके तरफ आ जाता है भाजपा, तो ये सरकार बना लेगी। अखिलेश यादव ने या कांग्रेस ने एमआईएम को छोड़ दिया, ये लोग 70% के लगभग हो जाते हैं सब मिला के, ये यूनाइट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 70% को अगर 3 हिस्से बराबर हिस्से में भी बांट दीजिएगा तो 30% के बराबर नहीं होता है, बल्कि 30 से 38% होता है। लेकिन इस एक भाग में और उन तीनों को अलग अलग ले लीजिए तो इसका इनको नुकसान होना। एमआईएम को अगर वो नहीं पूछते हैं तो मेरे ख्याल से वही स्थिति होगी जो तेजस्वी की यहाँ पे स्थिति हुई, कांग्रेस की भी वही स्थिति होगी जो बिहार में हुई है, शायद इससे बदतर भी हो जाए, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को भी समझ में आने लगा कि ये जो मुस्लिम अखिलेश के यहाँ हो या कांग्रेस के यहाँ नौकरी करते हैं, मतलब विधायक की नौकरी करते हैं, एमपी की नौकरी करते हैं, तो वो नौकर हैं, मालिकों के विरुद्ध नहीं कर सकते और मालिकों से अपने लोगों के लिए कोई सवाल नहीं कर सकते। तो इसका खामियाजा इन दोनों पार्टियों को, मतलब कि विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा तो बीजेपी फिर सरकार में नहीं, सिर्फ विपक्ष को मत लीजिए, कोई भी एक दल जो वहां पे एमआईएम के साथ में से जुट जाएगा वो सत्ता की प्राप्ति कर लेगा। वो एक दल है ऑलरेडी, मतलब यूपी का ही है, उससे उसका है। मायावती अगर कर ले तो फायदा होगा, अखिलेश कर ले तो फायदा होगा, कांग्रेस कर ले तो फायदा होगा। अब इसके अलावा बाकी लोग 1-2 सीट लाने वाली पार्टियों को फायदा नहीं होगा, उनको और नुकसान, वो खत्म हो जाएगा। एमआईएम तो अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहा है। इसके पहले भी तो मायावती और अखिलेश जो है दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, उसमें मुसलमान को वो छांट रहे हैं ना। मुसलमान उनके लिए क्या हो गया है? मुसलमान उनके लिए एक फुटबॉल हो गया कि एक हाथ हम मारे तो तुमरे में गोल जाए, इधर हम दोनों के कैप्टन तो हम लोग हैं, तो प्लेयर को कुछ नहीं मिलना है, गोल हो गया तो हम जाके अपने गोलकीपर को 2 थप्पड़ मारेंगे, तुम अपने गोलकीपर को 2 थप्पड़ मारो। फुटबॉल की स्थिति तो मतलब कि यूपी में भी जो है किंग मेकर होंगे ओवैसी ही होंगे। ओवैसी के वजह से सरकार बनेगी, ओवैसी के विरोध में। भारत में मुसलमान अभी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बगैर न घर का खाना पचेगा लोगों का, और ना अभी एक साफ सुंदर वाली स्थिति हो जाएगी, ना अभी उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, और बाद में वही होगा जो पहले हुआ है। भाजपा मुस्लिम लीग से करती थी, हो सकता आने वाले कम को एमआईएम से समझौता करे और वो अपनी सरकार बनाए, ताकि इन छुटभइये नेताओं को, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो, अखिलेश की जाति, इनको वो खत्म करेगा, इसलिए वो इनको लेके बनाएगा ही बनाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करने का कारण क्या हो सकता है अखिलेश यादव का? भाई, ये मुसलमानों को अखिलेश यादव और कांग्रेस अपना गुलाम समझते हैं। वहां पे जितनी बड़ी आबादी इनकी है, अगर कांग्रेस लीजिए तो किसकी पार्टी है? ब्राह्मण की पार्टी, ठीक है। अखिलेश यादव को लीजिए तो बेसिकली किसकी पार्टी है? वो यादव की। यादव का प्रतिशत वहां मुसलमानों के आधे के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद वो डोमिनेट करते रहना चाहते हैं। तो मुसलमान नेतृत्व तो खुद ब खुद अब उभर रहा है कि भाई हमको तो तुम पूछ नहीं रहे हो, हमको तुम सटा नहीं रहे हो, या तो हमारे साथ गठबंधन करो तो हिस्सेदारी की बात करो कि भाई तुम यहाँ ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे। देश में जो भी विकास होगा उसमें मेरा भी हाथ रहेगा, हम सिर्फ तुम्हारे यहाँ चाकरी नहीं करेंगे। और अगर चाकरी करना तो हम अलग हो जाते हैं। अलग से मतलब हो गया कि साहब एमआईएम में रहेंगे, न जीते में न हारे में, बेचारा अवतार पट्टी करेंगे और जिंदगी गुजारेंगे, खत्म। बस एक और आखिरी सवाल रहेगा कि यूपी में बुलडोजर राज आज शासन का प्रगति बन चुका है, क्या इसके न्याय मजबूत हो रहा है, क्या यह डर का माहौल बन रहा है? देखिए, बुलडोजर कानून जो है ना, वो कहीं ना कहीं सत्ता के उस धूर्तता को दिखाता है जो जनता के ऊपर लाद दिया गया। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं बिना अदालती आदेश के। अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है, कुछ भी किया है, तो उसके लिए अदालती आदेश जरूरी है। यहाँ तो दूसरे ढंग से किया जा रहा है, तो ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक जी। तो ये आने वाला समय बताएगा कि एआईएमआईएम से कौन सी पार्टी दोस्ती करती है ताकि बीजेपी को अपदस्थ किया जाए। अगर जो है एआईएमआईएम से किसी का गठबंधन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।